echo of his call. We give honor and glory to the Lord Jesus Christ this morning. आज का सुबह हम यीशु मसीह को आदर और महिमा देते हैं। Luke chapter 23 verse 46 says like this. लूका उसका 23 का 46 आयत में इस प्रकार कहा गया है, Father, into your hands I commit my spirit. हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। This is the seventh as well as last saying of the Lord Jesus Christ on the cross. यीशु मसीह क्रूस में ये आखिरी वाणी या सातवां वाणी बताया था। It was a great time when the Lord Jesus Christ was able to hand over all his belongings and blessings to his Father. जब यीशु मसीह उस कठिन समय से होकर के गुजर रहा था, उसने कि उनका सारे आत्मा को ये उसकी पिता के हाथों में सौंपा। He has successfully completed his tenure of ministry in this world. यीशु मसीह उसकी सेवा को पूरी रीति से पूरा सफलता के रूप से पूरा किया था। And this was his last statement on the cross. ये यीशु मसीह उसकी आखिरी वाणी था जो क्रूस में उन्होंने बोला था। Generally in this world, winners will not wait for chances. साधारण तौर से जब हम संसार में देखते हैं, जो विजेता है वो लोग कि मौका को कि इंतजार नहीं करते हैं। The Lord Jesus Christ inherited them from his Father. ये विजेता कि पिता परमेश्वर के द्वारा उन्होंने पाया था। He had to cross the hurdles in this world to reach his goal. उन्होंने कई प्रकार का कठिनाई को पार करके उस लक्ष्य को हासिल किया था। This morning God wants to tell you that you also have to cross the hurdles to get success. आज सुबह परमेश्वर आपको भी ये बताना चाहता है कि अगर आप उस लक्ष्य को पाना चाहता है और सफलता को पाना चाहता है, आपको भी कई प्रकार का कठिनाई से हो करके जाना पड़ेगा। Your sorrows and failures are like a red light signal on the road. और आपका दुख और आपका तकलीफ जो जैसे कि रास्ता में हम देखते लाल बत्ती जैसे कि जलता है तो हमें रुकवा देता है। Just wait patiently. और उस हरी बत्ती आने तक हमको इंतजार करना पड़ता है। Very soon, certainly, the green signal will come. और निश्चित तौर से हमें जानना है कि हरा बत्ती जलना है तो जलना है। Don't allow the noise of others to drown out your inner voice. और आप अलग संसार की अलग अलग आवाज को सुन करके अपने भीतर मनुष्य का आवाज को सुनना बंद मत कीजिए। People may say so many things about your lifestyle. आपको आपका जीवन को लेकर के लोग अलग अलग तरह तरह बातों बोलेंगे। Today's great problems can bring great strength for tomorrow. आज का आपके जीवन में जो बड़ी समस्या कि आने वाला दिनों में आपके लिए एक बड़ी ताकत होगा। You must understand that victorious people will fix goals for their life. जयवंत लोग कि उन लोगों के जीवन में कई प्रकार का चुनौती का सामना करना पड़ता है। The people, those who are supposed to face failures, will fix their excuses. और जो लोग की असफलता को मान लेते हैं वो लोग तरह तरह का बहाना को बताते हैं। The people of failure will try to find out the possibility of excuses. जो हरा हुआ व्यक्ति की इधर उधर बातें बोल करके बहाना बनाते हैं। Winners will fix goals. परंतु जो जयवंत व्यक्ति है, जय प्राप्त व्यक्ति, वो लोग की जो लक्ष्य को हासिल करते So हैं। don't give up. इसीलिए उस आशा को छोड़िए मत। Keep heading forward. इसीलिए आपको आगे बढ़ना है। Your life is precious.
आपका जीवन बहुमूल्य है। Something good will happen. आपके जीवन में अच्छे चीजों होने वाला है। This day will be a blessed day for you. आज का दिन एक आशीष का दिन होने वाला है। Let me pray with you. मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करूंगा। Loving Father, we thank you so much for this प्यारे time. खुदावन, इस सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord, for you have committed all your belongings and all your spirit to the Father. हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपने आपकी आत्मा को आपके पिता के सम्मुख में कि सौंप दिया था। You are a winner. आप विजेता हो You have fixed a goal in your life. और आपने अपने जीवन का मकसद को पूरा किया You था। have succeeded. आप सफलता प्राप्त किया है। In the same way, we are also expected to be winners in this world. आप वही चीजों को चाहते हैं कि हम भी सफलता प्राप्त करें, विजेता बन करके आगे बढ़े। Lord, I pray for the blessings of the people right प्रभु, now. मैं इन तमाम भाई और बहनों के लिए आशीष को और विजेता को Speak to प्रार्थना them. मांगता हूं। Speak to them. प्रभु, आप उन तमाम लोगों को बातचीत कीजिए। Guide them to be ready for this of meeting you on the air. प्रभु, उन तमाम लोगों को आप मार्ग दिखाए ताकि वो आपके उस वर्ग में मुलाकात हो And I पाए। speak prosperity and blessing upon these people. प्रभु, इन तमाम लोगों के ऊपर हम आशीष का प्रार्थना को मांगते हैं। Make use of them in your ministry. प्रभु, आप आपकी सेवा में उन तमाम लोगों को इस्तेमाल कीजिए। In Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. I'll trust thee with my whole heart. I'll never from thee depart. I know thou art keeping me safe in thine arms, and I know I'm free from alarm. Echo of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144-2852-8282. Mobile phone and WhatsApp 91-98412-71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.